नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। ओके, और उससे बेस्ड हमने एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 5 और नोट का एक पॉइंट देखेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 4.1 के लिए सारे बेसिक्स ओवर हो जाएंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 5 हमें सोल्व करना है, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 को। बेटा एक बात ध्यान दे, जब आपके पास मैट्रिक्स चैप्टर में दो मैट्रिक्स इक्वल रहती थी तो आप क्या करते थे, उनका ऑर्डर चेक करके उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते थे। बट यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट में वैसे नहीं करना। आपको पता है कि हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सोल्व करना आता है। ओके, तो कैसे सोल्व होगा, 3 × 1 फिर माइनस x × x। अच्छा, यहाँ पर इक्वल, फिर 3 × 1 माइनस 4 × 2 या 2 × 4। ओके, सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 1 3 माइनस 4 × 2 8। सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3 माइनस 8 माइनस 5। माइनस 5 को लेफ्ट साइड ले आए और माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं। सो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा 8, तो यहाँ से आपको x कितना मिलेगा, √8। सो x की वैल्यू आ जाएगी +-2√2। ओके बेटा, अगर आपको डिटर्मिनेंट कोई भी डिटर्मिनेंट इक्वल दिए जाए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ओके, चलो एक नोट का पॉइंट देखते हैं। नोट में पॉइंट ये है बेटा कि लेट A इज ए मैट्रिक्स एंड B इज अनदर मैट्रिक्स, देन इट इज इजी टू वेरीफाई दैट A इज इक्वल टू 2B। चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 2B देखो आप, 2B, तो B एक मैट्रिक्स है, क्या है, 1 1 2 0। अगर किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से होता है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। अब आप देखो 2B किसके इक्वल आ रहा है, A के, तो वो यही बोल रहा है कि इट इज़ इजी टू वेरीफाई दैट A इज इक्वल टू 2B। बट अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में सोल्व करें, अगर हम डिटर्मिनेंट A फाइंड करें, देखो बेटा ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो ये ऐसा होगा, तो 2 2 4 0। सो 2 × 0 0 आ जाएगा, माइनस 2 × 4, सो 0 माइनस 8 कितना आ जाएगा बेटा, -8। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -8 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप डिटर्मिनेंट B की वैल्यू फाइंड करोगे, सो 1 × 0 0 माइनस 1 × 2 -2, तो 0 - 2 -2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना कि जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का 2 टाइम्स होता है, जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का 2 टाइम्स होता है तो उनके डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन बन रहा है, आप ध्यान से देखें। ऑब्जर्व दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -8 है, तो बेटा मैं -8 को इसे लिख सकता हूँ 4 × -2। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मैट्रिक्स B की वैल्यू -2 है, तो मैं उसको मैट्रिक्स B की टर्म में बनाना चाहता हूँ ना, डिटर्मिनेंट B की टर्म में बनाना चाहता हूँ। यहाँ देखो, सॉरी वो मैट्रिक्स B नहीं, डिटर्मिनेंट B की वैल्यू -2 है, तो मैं डिटर्मिनेंट A को इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट B लिखना चाहता हूँ। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -8 है, डिटर्मिनेंट B की वैल्यू -2 है, तो मैं -2 को ऐसे रख दूंगा और -8 कैसे आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर 4 को मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा और ये -2 डिटर्मिनेंट B की वैल्यू है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट B। अब एक बात ध्यान देंगे, ये जो मैट्रिक्स थे या ये जो डिटर्मिनेंट थे इनका ऑर्डर 2 था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2n डिटर्मिनेंट B, है ना। ये n यहाँ पे ऑर्डर होता है और ऑर्डर यहाँ पे 2 है डिटर्मिनेंट का। व्हेन n इज इक्वल टू 2 इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस A and B, इनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे n की वैल्यू होता है। तो अगर मैं यहाँ से इन जनरल एक पॉइंट लिखूँ, अगर मैं यहाँ से इन जनरल एक पॉइंट लिखूँ, है ना, ये इन जनरल एक पॉइंट है, तो एग्जांपल लेके मैंने आपको इस पॉइंट के लिए बताया। पॉइंट ये है कि बेटा अगर आपके पास कोई 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हो, आपके पास कोई 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हो A और B, और मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B का K टाइम्स हो, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B का K टाइम्स हो और A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हो, देन उनके अच्छा और उनका ऑर्डर n हो, है ना। ऑर्डर n इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में 1 और 2 और 3 ही है, इससे आगे ऑर्डर नहीं है, तो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने n लिया है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस A और B हो
स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर n की और एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का k टाइम्स हो, देन उनके डिटर्मिनेंट में जो रिलेशन होता है वो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू k टू द पावर n, और वो n क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि जो मैट्रिक्स a है, ओके, जैसे जो मैट्रिक्स A है, जैसे यहाँ पे दिया था A इज इक्वल टू 2b, है ना, तो आपने इसको कैसे लिखा, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2 स्क्वायर b, ओके, 2 स्क्वायर b। जैसे आपको अगर रिलेशन दिया A इज इक्वल टू 3b, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, यहाँ पे k कितना है 3, और जो A और B है ये स्क्वायर मैट्रिसेस है और ऑर्डर 2 की है, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर डिटर्मिनेंट b, ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि n कितना आ जाएगा बेटा, ऑर्डर 2 है ना, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, सो आप इस एग्जाम्पल को और इस नोट को नोट करें, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके बेटा, तो अपना बेसिक्स कंप्लीट हो गया है ना 4.1 का। अभी हमने एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस किया था और नोट के फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया था। उस नोट के फर्स्ट पॉइंट में कुछ था नहीं, बस ये था कि अगर दो मैट्रिक्स A और B स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर उनका ऑर्डर n हो और अगर उनमें रिलेशन A इज इक्वल टू के बी हो, तो जो उनके डिटर्मिनेंट में रिलेशन होता है वो होता है डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट B। जैसे A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑर्डर 3 की, है ना, और उनका जो मैट्रिक्सेस में जो रिलेशन है, मैट्रिसेस में रिलेशन है वो A इज इक्वल टू 4b है, तो उनके जो डिटर्मिनेंट में रिलेशन होगा वो होगा डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4 क्यूब डिटर्मिनेंट b, है ना, k की पावर n, और n ऑर्डर होता है तो यहाँ ऑर्डर 3 है और k की जगह यहाँ 4 है। ओके, ये सिंपल सा नोट का फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था और वहाँ पे अपना बेसिक्स ओवर हो गया था। चलो अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगी बेटा, 2 इंटू -1 और फिर -4 इंटू -5, सो 2 इंटू -1 -2 माइनस 4 इंटू -5 -20 होगा, सो -2 प्लस 20, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप सोल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको इसको इवैल्यूएट करना है, सो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 का, और इसमें मल्टीप्लाई करना है माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे सो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचेगा बेटा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 2। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, इनको नोट करो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, तो इनको डिस्कस करते हैं, है ना। आपको इसमें शो करना है, आपको एक मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 ऑर्डर 2 का, देन आपको शो करना है कि डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू आई 4 डिटर्मिनेंट है ना, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ओके बेटा, तो हम LHS लेके चलते हैं। पहले हम LHS लेके चलते हैं, मतलब पहले हम 2 डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो इसको निकालने के लिए पहले आपको 2a की वैल्यू पता होना चाहिए मैट्रिक्स में। तो आपको जो मैट्रिक्स A है बेटा वो गिवन है 1 2 4 2, तो यहाँ से 2a कितना होगा, 2a होगा इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई, है ना। सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये 2a मैट्रिक्स आ गया, है ना, ये 2a मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो अगर आप 2 डिटर्मिनेंट a, है ना, डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू निकालोगे तो क्या a जाएगी 2 4 8 4। ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4,
सो 2 इंटू 4 कितना आएगा बेटा 8 माइनस 8 इंटू 4 कितना आएगा 32। तो ये सोल्व करने पे कितना आ जाएगा माइनस का 24। ये LHS की वैल्यू आई है। अब आपको RHS निकालना है। ओके, तो RHS ये इक्वल आना चाहिए। तो RHS में है 4 डिटर्मिनेंट A। तो पहले आप डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालो। तो पहले मैट्रिक्स A कितना है 1 2 4 2 है ना। तो डिटर्मिनेंट A कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 2 4 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -6। तो 4 डिटर्मिनेंट A कितना होगा 4 इंटू -6, दैट मीन्स माइनस का 24। तो देखो LHS इक्वल टू RHS, आपको यही इसमें सोल्व करना था। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको नोट करो। फिर 4th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, अभी थोड़ी लाइट चली गई है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, बट क्या कर सकते हैं, आ जाएगी लाइट वैसे थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का दिया हुआ है, और इस बार आपको शो करना है कि डिटर्मिनेंट 3A की वैल्यू 27 डिटर्मिनेंट A के इक्वल आए। ओके, तो सबसे पहले तो हम 3A निकालते हैं, है ना। LHS की बात करते हैं और सबसे पहले 3A निकालते हैं। सो 3A क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का। सो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 0 3 6 0 0 12, है ना। ये आएगा, हाँ ये आएगा। अब हमको इसकी ये 3A आ चुका है। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो बेटा आपको हाँ, अब आपको इसका डिटर्मिनेंट लेना है ना। तो डिटर्मिनेंट पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मैं आपसे कहूँगा बेटा इसको सोल्व करो। तो कैसे सोल्व करोगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगी उस रो या कॉलम के एलोंग सोल्व करोगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो C1 में है और R3 में है। आप किसी के भी एलोंग सोल्व कर लो। तो एक्सपेंड एलोंग C1 कर रहा हूँ मैं। ओके, सो 3A है ना। अच्छा, ये वाली पोजीशन क्या होती है, ये वाली पोजीशन A11 होती है। तो सफिक्स क्या है इवन है, तो यहाँ +1 आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जिस रो और कॉलम में आ रहे हैं उसको हटा दो, तो बाकी क्या बचेगा 3 6 0 12, है ना। तो डिटर्मिनेंट 3A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू 3 3, और इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू 12 36 माइनस 6 इंटू 0 0। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 108 आ जाएगा। ओके, LHS आ रहा है 108। अब हमें RHS भी लेके आना है कि ये भी इसके इक्वल आए। तो हमें पहले निकालना है 27 डिटर्मिनेंट A। सो पहले हम डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा कि डिटर्मिनेंट A कितना आ रहा है 1 0 1। पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखो 0 1 2 0 0 4, है ना। फिर मैं इसको C1 के अलोंग ही सोल्व करूँगा। सो एक्सपेंड अलोंग C1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। सबसे पहले ये पोजीशन क्या है A11 है, तो सफिक्स इवन है तो +1, और फिर इस 1 का भी मल्टीप्लाई होगा। देन ये 1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, तो क्या बचेगा 1 2 0 4। ओके, तो डिटर्मिनेंट A 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, और ये मल्टीप्लाई करोगे सो 4 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब आपको निकालना है 27 डिटर्मिनेंट A। तो 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। देखो LHS और RHS क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो आपको यही शो करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए। नोट करो इनको। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं एक पार्ट सोल्व कर देता हूँ, बाकी आप सोल्व करना, है ना। बस तरीका यही है कि जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो आप उसके अलोंग सोल्व करो। यहाँ पे किसी भी रो और कॉलम में जीरो नहीं है, तो आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग सोल्व कर सकते हो। सो मैं कर देता हूँ एक्सपेंशन अलोंग R1, है ना। मैं R1 के लिए कर देता हूँ। ओके, आप किसी के लिए कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। तो ये पोजीशन 1 1 होती है, तो 1 1 इवन है तो +1 आ जाएगा,
और फिर 3 के लिए करेंगे। तो 3 के लिए 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 -2 3 और 1 है ना, यही तो बचेगा ना, यही बचेगा 1 -2 3 और 1। फिर ये पोजीशन कौन सी है A12, सो 1 2 ओड है तो -1 आ जाएगा है ना, और फिर -4 का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अब ये -4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो तो ये क्या बचेगा 1 -2 2 और 1 है ना, यही तो बचेगा 1 -2 2 और 1। फिर ये है पोजीशन A13, सो इवन है, सो +1 × 5 इंटू ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो तो बचेगा 1 1 2 3। ओके अब इनको सोल्व कर लो। सो 1 × 3 3, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस और -2 और 3 -6 तो ये +6 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस +1 × 4 4 और ये 1 × 1 1 और फिर -2 × 2 -4 सो माइनस माइनस +4 और 1 × 5 5, ये कितना आ जाएगा 1 × 3 3 और 1 × 2 2 आ जाएगा। ओके सो 6 + 1 7 7 × 3 21 प्लस 4 + 1 5 5 × 4 20 प्लस 5 × 3 - 2 1, सो 21 + 20 + 5 तो ये कितना आ जाएगा 21 और 20 कितना आ जाएगा 41 + 5, आपका आंसर आ जाएगा 46। ओके यहाँ पे 0 नहीं थे तो हमें तीनों एलिमेंट के लिए सोल्व करना पड़ा, बट अगर किसी रो और कॉलम में 0 हो तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो आप उसके अलोंग सोल्व करेंगे। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको नोट करो, सेकेंड पार्ट था। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऐसा हम एग्जाम्पल मैंने आपको कर चुका हूँ है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने ऐसे ही सोल्व किया था है ना, दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो दोनों को सोल्व करके आप दोनों को सोल्व कर लो। ओके सो 2 × 1 2 -4 × 5 20, यहाँ पे 2x × x 2x² -4 × 6 24। ओके सो 2 - 20 माइनस का 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2x² और माइनस का 24 आ जाएगा। तो -24 को इस साइड ले आ जाएंगे तो -18 + 24 = 2x²। तो 24 - 18 6 आ जाएगा, तो यहाँ से 2x² = 6, सो x² = 3, सॉरी x² है ना 2 6/2 3 आ जाएगा। सो x यहाँ से आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से ±√3। ओके ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट आप करना। एक क्वेश्चन नंबर 8 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको देखो आप, x × x x² -2 × 8 2 × 18 36 माइनस सॉरी 6 × 6 36 माइनस 18 × 2 36, तो x² -36 = 0, सो ये आ जाएगा x² = 36, तो यहाँ से आ जाएगा x ±√36, दैट मीन्स x ±6। तो कौन सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और अभी लाइट भी गई हुई है। ओके सो गर्मी भी बहुत लग रही है तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 तक ही रुकते हैं, फिर यहाँ से आगे हम नए एक्सरसाइज के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके तब तक आप अपना 4.1 तक सारा वर्क कंप्लीट करके रखें। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके बाय।